नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर हाजिर हैं आपका अगला पाठ परावर्तन जो था। उसमें से हमने गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किस प्रकार के बनेंगे, इस पाठ को लेकर हम हाजिर हैं। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये सारणी बनाई है और इस सारणी में देखो किस प्रकार से कौन सा हिस्सा कैसे आएगा वो इस चित्र के आधार पर देखेंगे। अब इसकी एक छोटी सी कहानी से समझते बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक व्यक्ति है, नाम ले लेता हूं सीताराम, ठीक है, और उसकी पत्नी का नाम लेता हूं मैं सीता। दो व्यक्ति है, ठीक है। और इस सीताराम और सीता मेले में घूमने चले जाते हैं। अब कहाँ का मेला घुमाए, तो मान लीजिए अपना ही मेला शिवरात्रि का कर लेते हैं, ठीक है। अब सीताराम और सीता दोनों चले जाते हैं मेले में और पहुंच जाते सीधे महादेव जी के। लेकिन लफड़ा ऐसा हो गया कि सीता तो कुछ सामान वामान खरीदने रह गए, सीताराम जी इधर डुल गए, वो दूसरी तरफ चले गए महादेव दूसरी छोटी में। अब क्या होता है देखना शिवरात्रि के, अब क्या वो शिवरात्रि के लिए दूसरे मेले में दूर चले जाते हैं, लफड़ा ये। अब क्या होता है, अब हमारे तीन स्टेज देखो बेटा। पहला, इस जो कर्वेचर है, जो वक्रता केंद्र, इसकी इधर वाली जो दूरी होगी वो दूर तक का हिस्सा अनंत कहलाएगा। यानी कि देखो एक दर्पण होता है बेटा, यहाँ दिखेगा नहीं दर्पण, ये भी गोलीय दर्पण का भाग है क्योंकि ये कभी ऐसा था, ठीक है। और यहाँ से वक्रता केंद्र है और यहाँ से ये वाला हिस्सा है, इधर जो निकल गया ना, इधर कहीं पे भी वस्तु होगी तो अनंत कहलाएगी। तो यहाँ के बाद इधर और यहाँ अनंत और इसके बीच, यानी कि हम इस गोले के हिस्से के अंदर है जब तक तो हम इसके अंदर मान लेंगे इसको। लेकिन जैसे ही इस गोले के बाहर कोई हमने वस्तु रखी, इस परिधि के बाहर हमने वस्तु रखी, तो फिर वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो भी मैं इस गोले को ऐसे खींचूंगा यहाँ वो करके, तो ये तो बीच में आ जाएगा, देखिए ये तो कर्वेचर, ये यहाँ से त्रिज्या, इतनी त्रिज्या इधर आएगी, फिर इसके बाद कहीं रखेंगे तो वो अनंत कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर तो अपना हो गया पी बिंदु, क्योंकि ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर था ना गोले का भाग था, इसको हमने काट के छोटा कर दिया, ये दो उसको काट के छोटा कर दिया, तो ये हो गया अवतल लेंस, अवतल दर्पण। ये ऐसे था, लेकिन ये कभी तो गोले का भाग था, अगर इसको पूरा गोला करेंगे तो गोला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको छोटा करा तो इस प्रकार का बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, दो तीन चीजें देखना है। ये गोला हो गया अपना, इसमें ये मान लीजिए व्यास है अपना, तो व्यास है तो ये तो हो गया सी इसका गोले का, ये इसका फोकस केंद्र हो गया एफ, और ये हो गया इसका ध्रुव पी। अब इधर कहीं वस्तु रखूंगा तो वो इसके बाद, यानी कि इस पूरी, अगर मैं इसकी पूरा गोला बना दूं, इस गोले की जो परिधि है, इस परिधि के बाहर यहाँ पर कहीं पे भी वस्तु रखूंगा तो वो कहलाएगा अनंत। वो क्या कहलाएगा, अनंत। और इसके परिधि के बाहर वाला हिस्सा और सी के बीच वाला स्थान कहलाएगा अनंत, और सी के बीच का स्थान, ये थोड़ा ध्यान रखना। और इस सी और एफ के बीच के स्थान ये कहलाएगा, और सी एफ और पी के बीच के स्थान ये कहलाएगा, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा ये हिस्सा समझ में आ गया, तो यहाँ भी समझ में जाएगा अनंत यहाँ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि परिधि के बाहर वाला क्षेत्र किसके, इस दर्पण को पूरा गोला बनाने के बाद परिधि के बाहर का जो हिस्सा है वो अनंत कहलाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो आ गया। तो अब हम बस ये चीज को ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये वाला हिस्सा अनंत है और ये वाला हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र उसको बोलते हैं जो पूरे गोले का केंद्र था, उसी को वक्रता केंद्र बोलेंगे, क्योंकि ये वक्रता केंद्र क्या था, एक गोला था, और गोले का जो बीच वाला जो केंद्र होता है उसको ही कहते हैं वक्रता केंद्र। लेकिन जब इस गोले को हमने हटा दिया तो वह केंद्र जो था गोले का वो वक्रता केंद्र तो रहेगा, अवतल दर्पण भले ही हो जाए, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र यही का यही है, ठीक है। एफ फोकस वक्रता केंद्र, जो यहाँ से यहाँ की दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्योंकि ये गोले का भाग था भाई, ये गोले का भाग था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या थी पूरी, और त्रिज्या का आधा होता है बेटा फोकस, एफ मतलब फोकस, तो आधा क्या होता है, फोकस। तो त्रिज्या यहाँ तक है, तो फोकस दूरी, यानी इसको कहेंगे यहाँ से यहाँ तक, इससे को कहेंगे फोकस दूरी, क्या कहेंगे इसको, फोकस दूरी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के पूरे हिस्से को कहेंगे त्रिज्या, क्या कहेंगे इसको, त्रिज्या। और इसमें इसका नाम दे देते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कितनी बड़ी, यहाँ तक है, और इसका आधा क्या है, फोकस दूरी या फिर फोकस, फोकस आधे हिस्से पर होता है, जितना भी लंबा उसका आधे पे फोकस होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि गोले का तो भाग तो त्रिज्या थी और इसका आधा फोकस है, तो ये बीच की जो दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ध्रुव और इसके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये तो हो गया अपना इस प्रकार का।
अब हमें देखना है कि गोले दर्पण से प्रतिबिंब जो बन रहे हैं ना, ये वास्तविक उल्टा कैसे बन रहा है, अत्यधिक सीधा उल्टा कैसे बन रहा है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है, यही फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसको सही तरीके डिफाइन कर नहीं पाते हैं। कभी उल्टा को सीधा, सीधा को उल्टा, उल्टा को आभासी, पता नहीं कैसे होता है, समझ में नहीं आता। तो उसको आज आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझेंगे और सारी चीज समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि इसके भी कुछ नहीं है, फिर मैं साधारण ट्रिक के हिसाब से आपको बता दूं। अगर चित्र पीछे बन रहा है ना, इसके पीछे है, तो वो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा और वास्तविक बनेगा। सीधा और क्या बनेगा? वास्तविक, सॉरी, सीधा और आभासी बनेगा। सीधा और आभासी बनेगा। अभी आभासी क्या होता है समझाते हैं मित्रों। और यदि इस दर्पण के इस साइड में कोई चित्र बनेगा तो वो उल्टा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। यदि किरणें टकराकर इस साइड ही चित्र बन रहा है, यानी कि बाईं साइड ही चित्र बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा होगा हमेशा। ठीक है, इस साइड बन रहा है तो सीधा और आभासी होगा। इस साइड बनेगा वो चित्र हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। इधर बढ़ता जाएगा, जितना इस साइड बनेगा उतना ही बड़ा होता जाएगा। यानी कि इधर तो यहां से छोटे से बड़ा होता चला जाएगा। इधर जितना तो इधर बनेगा उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। बस जितना, देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर वस्तु रखी तो छोटा बनेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बनेगा। यहाँ सबसे बड़ा बनेगा, यानी इस क्षेत्र में बड़ा बनाएगा। ज्यादातर जो सारी इमेज कितने कैसी बनेगी? बड़ी इमेज बनेगी। देखो अब यहाँ जितना होगा छोटा, फिर यूं नजदीक चले जाएंगे, बड़ा होता चला जाए, बड़ा होता चला जाए। जैसे कांच होता है, सामान्य बात होता है। देखना, अगर ये कांच है तो इस कांच में जितना पास जाऊंगा मेरा चित्र उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, इसमें तो क्या होगा, इधर तो यहाँ रहेगा तो सबसे छोटा बनेगा और यहाँ सबसे बड़ा बनेगा। लेकिन जैसे ही इमेज इसके पार कर जाएगा तो छोटा तो बनेगा, लेकिन सीधा और आभासी बनेगा। ये ध्यान रखना। इधर हमेशा उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इस साइड जो भी चित्र बनेंगे वास्तविक उल्टे और छोटे। इधर दूर वस्तु रखिए तो छोटा और पास में रखिए तो बड़ा। इसको भी समझते हैं, चलो देखते हैं। तो ये चीजें हमारे समझ में आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब सीताराम भाई साहब ढूंढने लग गए अपनी पत्नी को। सीताराम जी खड़े हैं यहाँ। सीताराम जी कहाँ खड़े हैं भैया? अनंत पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? अनंत पर। अब मैं चित्र बना देता हूँ, सीताराम भाई साहब का चित्र बना देता हूँ यहाँ पे। ये लो चित्र बन गया मेरा। ये सीताराम और ये खड़ा है अनंत पे। ठीक, याद रखना इधर बनने वाले चित्र उल्टे बनते। जब ये अनंत पर खड़ा था तो इसकी पत्नी कहाँ घूम रही थी? महादेव जी के, यानी कि वो कैसी हो गई थी? अपने हस्बैंड को ढूंढ ढूंढ के उल्टी हो गई थी। ये लो सर, उल्टी हो गई। यानी कि जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा, तो चित्र कहाँ बना बेटा? फोकस केंद्र पर बना। कहाँ बना? फोकस बिंदु पर बना। ये ध्यान रखना। बनेगा कैसा? क्योंकि इस तरफ है तो वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक क्या है समझते हैं पहले इसको। देखो पहले लाइन अपनी, अनंत पर रखा तो कहाँ बना? फोकस बिंदु पर, या इसको मुख्य फोकस भी कह देते हैं। बताओ, जब मैंने सीताराम को कहाँ रखा? अनंत पर रखा, तो उसकी पत्नी कहाँ लटक गई? मुख्य फोकस पर लटक गई। आगे समझ में? अर्थात वो कहाँ बना चित्र? मुख्य फोकस पर। ये सीधा था, बना कैसा? उल्टा। और कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। सीधी सी बात है, वास्तविक क्यों बनेगा? उल्टा तो समझ में आ गया, इस साइड बनेगी उल्टा बनेगा, लेकिन वास्तविक क्यों बनेगा भी समझते हैं। यहाँ बनेगा तो पहले तो हमने देखा बेटा अनंत पर है, ठीक है, और क्योंकि दूर ज्यादा है तो सीधी सी बात है, ये इतनी दूर पर बन रहा है, इतनी दूर है, अनंत पर रखा हुआ कोई कांच, बहुत दूर रखा हुआ कांच है। हम भी कई चित्र देखेंगे बहुत दूर से तो छोटा सा चित्र नजर आएगा। इतने बड़े बड़े पहाड़ भी हमारे इतने से कांच में आ जाते हैं, क्यों? बहुत दूर रखे हुए हैं। तो दूर रखा हुआ तो चित्र भी छोटा बनेगा, सीधी सी बात है। तो बहुत दूर है, अनंत पर है, उस परिधि के भी बाहर है, तो सीधी सी बात है जो चित्र बनने वाला होता है वो बहुत छोटा बनेगा। तो ध्यान देना बेटा, अनंत पर मैंने वस्तु को रखा, यानी कि व्यक्ति को अनंत पर रखा, तो कहां पर बना? मुख्य फोकस पर। कहां बना? मुख्य फोकस पर। देखना बेटा कहां बना? मुख्य फोकस पर, क्योंकि सीता कहां गई? मुख्य फोकस पर आ गई। जब ये ढूंढ रहा था, ये इधर ढूंढ रहा है, इस वाली सोड़ती में, ये आ गई दूसरी वाली शिवरात्रि में से, मान लो तुम गड़बड़ घोटाला ऐसे हो रहा है। जब ये पहाड़ पे जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ पे भीड़ है तो दिखे नहीं, ये ऊपर, ये बाई साइड चल रहा है, ये दाई साइड चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाए। अब देखते हैं ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को, क्या होता है, एक दूसरे शिवरात्रि में जा रहे हैं। अब यहां से ये इधर जा रहा है, तो अनंत पर सबसे पहले इसने ढूंढा तो वहां पर नहीं मिली इसको, ठीक है, महादेव जी के ढूंढ रहा है इसे, मान लो तो अनंत पे खड़ा हुआ है,
तो वहां नहीं मिली तो उस समय वो कहाँ थी, मुख्य फोकस पर थी। मुख्य फोकस मतलब दूसरी छोटी में मान लो, ठीक है। मुख्य फोकस पर थी कुल मिलाकर बात है। फिर जैसे लेकिन उस समय वहां से दिखेगी क्या, क्योंकि बेटा साइज बहुत छोटी दिखेगी, कैसे बहुत छोटा चित्र बनेगा, दूर से अगर पहचान में भी नहीं आएगी। तो अनंत पे होगी जब चित्र कैसा बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। तो दो तीन याद रखना बेटा, एक तो अनंत पर वस्तु है तो मुख्य फोकस पर क्या बनेगा, चित्र बनेगा। मुख्य फोकस पर क्या बनेगा, चित्र अर्थात प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, इतनी दूर रखी हुई है, कोई वस्तु अनंत पे रखी है, याद ही नहीं कहाँ रखी हुई है। सोचो बेटा सूरज तारे चांद ये क्या है, अनंत पर, लेकिन इतने बड़े हैं फिर भी छोटे छोटे दिखते हैं, क्यों, अनंत पे है। इसलिए आप अगर कांच में देखोगे तो छोटे दिखेंगे। तो सीधी सी बात है कि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो जो मुख्य फोकस पर चित्र, तो मुख्य फोकस पर बनेगा, लेकिन जो बनने वाला मुख्य फोकस पर चित्र बनने वाला है वो चित्र छोटा नजर आएगा बिल्कुल। तो कैसा होगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु की साइज का होगा, हल्का सा छोटा सा दिखेगा। इतने बड़े चांद सूरज ये सब बिंदु जैसे दिखते हैं, दिखते ही नहीं दिखते, बहुत दूर से। तो कहाँ बनेगा चित्र, मुख्य फोकस पर बन गया, अत्यधिक छोटा बन गया। और इधर बनने वाले सारे चित्र कैसे बनते हैं बेटा, वास्तविक और उल्टे बनते हैं। वास्तविक और उल्टे क्यों बनते हैं, कारण समझाता हूं। देखो अगर आप एक अवतल दर्पण आपके पास है तो एक अवतल दर्पण लो। अवतल दर्पण के बेटा इस पर अनंत पर, यानी कि इसको उसके गोला है ना, उसके बाहर आप एक काम करना, कोई मोमबत्ती रख देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर वक्रता केंद्र पर मोमबत्ती रख दी बेटा। तो जो चित्र बनेगा ना पीछे, यहाँ टकराने के बाद जो किरणें पीछे जाएगी, तो यहाँ पर्दा लगा दो, एक कागज वागज कुछ लगा दो, उस कागज पर ये मोमबत्ती दिख जाएगी तुम्हें से कैसे, ये मोमबत्ती दिख जाएगी, क्योंकि इस मोमबत्ती से निकलने वाली प्रकाश तरंगे टकरा करके वापस जाती है, तो इस मोमबत्ती का चित्र इस पर्दे पर कर देती है। तो इधर वापस आएगी ना, तभी तो चित्र बनेगा इस पर्दे पर। अगर वो आर पार निकल जाएगी तो चित्र कैसे बनेगा। इसका मतलब इधर जितने भी किरणें टकराकर वापस आएगी, सारी की सारी वास्तविक चित्र बनाएगी। क्या बनाएगी, वास्तविक चित्र बनाएगी। क्यों, क्योंकि जाने वाली जो किरणें है ना, वो सिर्फ कल्पना के आधार पर अंदर चित्र नहीं बनाती, बल्कि टकराने के बाद वो चित्र बाहर भी आकर के पर्दे पे बना देती है। आगे समझ में, क्योंकि वहां टकराएगी, टकराने के बाद एक चित्र, ये मोमबत्ती तो है ही, इस मोमबत्ती के अलावा एक मोमबत्ती और बना देगी, वो बन जाएगी पर्दे पर। या पीछे कोई पर्दा लगा देंगे, कागज लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, वो तरंगे जब वहां टकरा करके, वो किरणें टकरा करके वापस आएगी, तो इस जगह पर चित्र बना देगी। तो लेकिन जब भी चित्र बनाएगी, जब बनाएगी किसी बेटा, जब यहाँ टकरा कर तरंगे वापस यहाँ आएगी, यहाँ आएगी नहीं तो बनेगा कैसे, जब तरंगे यहाँ टकरा कर जब यहाँ वापस आएगी तभी तो चित्र बनेगा इस पर्दे पर। तो फिर अगर कोई किरण आर पार निकल रही है तो चित्र कैसे बनेगा, इसका मतलब किरण आर पार निकल गई, उधर कोई इमेज बन रहा है, तो फिर उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि बेटा यहां से किरण चली और किरण जाने के बाद, टकराने के बाद इधर चली गई। चलो ठीक है, अब बताओ, हम मैंने तो बे पर्दा वर्दा यहाँ लगा हुआ है, जब किरण वापस आई नहीं हो तो उधर निकल गई, तो चित्र कैसे बनेगा बताओ, चित्र संभव ही नहीं। और जब चित्र संभव ही नहीं है तो फिर ये वास्तविक नहीं है, फिर तो कैसा होगा, आभासी होगा। इधर चला गया ना चित्र, कैसा हो जाएगा, आभासी। बन तो रहा है लेकिन कैसा बनेगा, आभासी। तो ये मामला समझ में आ गया तुम्हारे कि वास्तविक क्या होता है, यानी कि इधर ही चित्र बनेगा, इधर ही पर्दे पर दिख जाए तो वास्तविक है, और उल्टा तो बनेगा ही। अवतल दर्पण की किरणें टकराने के बाद जब वापस आएगी तो उल्टा चित्र बनाती, उल्टी आएगी तो उल्टा चित्र बनाएगी, सीधी जाएगी तो सीधा बनाएगी। अगर वो आर पार निकल गई, सीधी जा रही है तो सीधा बनाएगी, और टकराने के बाद उल्टी आ रही तो उल्टा बनाएगी। तो क्योंकि इधर ही आ रही है इसलिए चित्र तो बनेगा उल्टा। वास्तविक इसलिए बनेगी इधर आते टाइम वो पर्दे पर अगर आप बनाना चाहो तो वो चित्र दिख जाएगा दोबारा, चित्र खुद तो है ही, उसके अलावा पर्दे पर और दिख जाएगा, उसमें तो दिखेगा ही, यहाँ और दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो जाएगा वास्तविक और उल्टा का मैटर तुम्हारे सामने। ठीक है, अब मुझे आसानी से चीजें समझ में आ गई होगी बेटा। अब बढ़ते हैं आगे। अब मेरे हिसाब से ये चित्र आसानी से समझ में आ गया होगा। अब केवल हम इस पूरी सारणी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस पूरी सारणी को कंप्लीट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा बेटा, मुख्य फोकस पर रखा, अनंत पर रखा। अनंत पर रखा तो मेरा चित्र कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। इसको कहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसे कहेंगे ध्रुव। ध्रुव बेटा ये जो सीताराम था, अब ये क्या कर रहा है, किधर चला मैं किधर चला, जाने जा तू किधर चली। अब ये अब दोनों ढूंढने लग रहे हैं, दोनों ढूंढने लग रहे हैं। ये बोलो कहाँ हो तुम प्रिय, ये पूछ रहा है प्रिय तुम कहाँ हो, और ये ढूंढता हुआ चल रहा है कि इसकी तो नई तो पत्नी थी, वो भी होंगी। बेचारा इधर चला और इधर चलते कहाँ खड़ा हो गया आकर के, ये यहाँ ढूंढ रहा है। थोड़ा सा ये आ गया है पहाड़ के बीच में आने लग गया, अरे इसके हाथ ऊंचे हो गए। बेटा ऊंचे तो होने ही, देख रहा है ऊंचा होकर करके हाथ हो जाने दो। ये सीताराम आ गया यहाँ पर,
ठीक है। अब सीताराम कहाँ आ गया, यहां से हट करके देखना बेटा, ये आ गया अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया, ये आ गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया ढूंढता हुआ। अब ये भी तो ढूंढे कि ये पहाड़ से इस साइड आ रही है, वो उस तरफ जा रहा है, ये इस साइड आ रही है, तो ये भी कहाँ पहुंच गई, ये भी कहाँ पहुंच गई, यहां तो थी, अब कहाँ आ गई, यहाँ, अब कहाँ आ गई, यहां आ गई बेटा, यहां आ गई, ठीक है, यहां आ गई। तो बताओ, अब मुझे बताओ, जब ये इधर गया ढूंढता हुआ अनंत पे था, तो थोड़ा बीच में गया, तो अनंत और किसके बीच में आ गया, वक्रता केंद्र के बीच में आ गया बेटा, ठीक है। ये अनंत और वक्रता केंद्र के क्या आ गया, बीच में आ गया। तो सीधी सी बात है, ये कहाँ बना हुआ था, पहले एफ फोकस पर बना हुआ था। याद रखना, अनंत से आने वाली किरणें है ना हमेशा फोकस बिंदु पर इकट्ठी होती है, इसलिए फोकस बिंदु पर ही बनता है चित्र। लेकिन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब आ गया सीताराम, यानी वस्तु अगर हमने यहाँ रख दी, तो वो जो चित्र यहाँ था ना, वो कहाँ गया, वो चित्र उधर से, देखना ये इधर की साइड आ रहा है, ये इधर की साइड जा रहा है। अब मिलेंगे क्या एक दूसरे को, अब दोनों अलग अलग साइड में चल रहे हैं, पहचान भी नहीं पाएंगे, भीड़ है बहुत सारी। तो बताओ, ये इधर जा रहा है और ये किधर आ रही है, इधर आ रही है, अर्थात इसका प्रतिबिंब तो इधर बनता जाएगा, नीचे की साइड उल्टा बनेगा तो नीचे की साइड बनता जाएगा वो, और वो जो सीताराम है या फिर वो जो भीम है वो उधर चलता जाएगा। अब देखो मैं कहा लिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लिया, तो ये यहाँ फोकस पे थी, तो कहाँ आ गई इन दोनों के बीच में, तो वक्रता केंद्र और किसके बीच में आ गई, फोकस केंद्र के बीच में आ गई, कहाँ आ गई, फोकस बिंदु के बीच में आ गई, ठीक है। तो कहा सी और एफ के बीच में आ गई, आ गई ना। बस जैसे ही मैं इधर अनंत से इसको इधर लेके गया, अनंत से यहां लेके गए थे, किसके बीच में आ गई, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में आ गई। फिर जैसे ही मैं इसको इधर ले गया, तो वो भी इधर आएगी, ढूंढते हुए भी ढूंढ रही है, सीधी सी बात है, एफ से वो कहाँ आ गई, इनके बीच में आ गई, तो वो आ गई एफ और सी के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में आ गए। अब देखते हैं चित्र कैसा बनेगा, वही वास्तविक और उल्टा, ठीक है, इधर ही बन रहा है, ठीक है, वास्तविक तो बनेगा ही, क्योंकि पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इधर बन रहा है। तो दूसरा ये उल्टा बना हुआ है, देख लो आप, उल्टा बना हुआ तो वास्तविक है और उल्टा भी है चित्र। अब जो पहले जो बिंदु के साइज का था ना, छोटा था, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना नजदीक जाएगा ना, ये जितना नजदीक जाएगा उसको उतना ही बड़ा दिखता जाएगा, ठीक है भाई। हम कांच के पास जितना जाएंगे उतना बड़ा दिखता जाएगा ना, तो बड़ा दिखता जाएगा। अब देखना क्या होता है बेटा, मैंने क्या दिया इसको, अब वस्तु को कहां रखा हमने, सी से परे। अब सी से परे का अर्थ क्या हो गया, सी से दूर, परे यानी क्या होता है, दूर, कहां गया, परे यानी तो दूर, ठीक है। अर्थात अब सी से परे का अर्थ क्या होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है हमने इसको, सी से परे, सी के बगल में, सी से परे का मतलब क्या, सी से थोड़ा दूर, तो सी से यानी कि वक्रता केंद्र से दूर, यहाँ आ गया सी से परे, ठीक है। अब सी से परे का अर्थ क्या होगा, अनंत और सी के मध्य। अगर मैं यहाँ ये भी लिख दूं कि अनंत, अनंत व सी के मध्य, अगर वस्तु अनंत और सी के मध्य लिख दूं या सी के परे लिख दूं, यानी सी के परे, सी के दूर, सी से थोड़ा दूर, ठीक है, सी पर नहीं है, सी से दूर है, या तो ऐसे कर लेते हैं, या फिर इसको कर देते हैं अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में कर देते हैं। चित्र कहां बन रहा है, एफ और सी के बीच में, देखो एफ और सी के बीच में चित्र बन गया, बन गया समझ में, ये देखो एफ और सी के बीच में चित्र कैसा बनेगा, छोटा, पहले तो बिल्कुल ही छोटा था बिंदु की तरह, थोड़ा छोटा हुआ है, ठीक है, छोटा हो गया। वास्तविक उल्टा तो बनना है, क्योंकि इधर चित्र बन रहा है और उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा तो है, तो फिक्स है, तो ये तो आएगा, ठीक है, ये भी चित्र के हिसाब से देख लेना। फिर अब भैया, अब अपना सीताराम, 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 जय श्री राम, पत्नी को बना देने थे। अब सीताराम कहाँ गया, यहाँ आ गया, ये कौन सी जगह भाई, सीताराम है, हेलो कर रहा है आने वाले को सीताराम ऊंचा हो गया, चलो भाई सीताराम नीचा हो जा, नीचे हाथ कर ले, ये तो मिलेगी नहीं पत्नी। और इसकी जो वाइफ थी, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब था, इस वस्तु का प्रतिबिंब था, वो यहाँ था, अब वो भी ढूंढता हुआ, क्योंकि ये तो इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। अभी ढूंढता हुआ कहाँ गया, यहाँ आ गई, तो वो जब वो यहाँ थी, जब ये यहाँ था तो यहाँ आ गया, ये यहाँ थी तो कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, लेकिन बनेगी कैसी, वास्तविक और उल्टी। अब बताओ अब मामला क्या है, मैंने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो चित्र भी कहां बना, वक्रता केंद्र, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो बेटा चित्र भी कहां बना, वक्रता केंद्र पर। बनेगा कैसे भाई, दोनों एक ही जगह तो बराबर, अरे भाई उल्टा बना है, वास्तविक बना है, वास्तविक उल्टा तो बनेगा, क्योंकि चित्र अभी भी इधर ही बन रहा है, वास्तविक उल्टा तो बनना चाहिए, लेकिन आकार कैसा होगा, बराबर,
यहाँ बिल्कुल छोटा था, यहाँ थोड़ा छोटा बना और यहाँ पर हो गया बराबर। क्यों? दोनों एक ही जगह खड़े हैं। अरे एक ही जगह खड़े तो मैं दो आदमी एक दूसरे के सामने खड़े तो बराबर ही दिखेंगे, दूर खड़ा होगा तो छोटा दिखेगा, लेकिन जब एक ही जगह खड़े हैं तो बराबर दिखेगा। इसमें दिक्कत है। तो मैं एक निश्चित दूरी पर खड़ा हूँ कांच की, तो वही जैसे कि समतल दर्पण होता है, पूरे अपना इमेज होता है, उसकी आधा दर्पण है तो वो एकदम साफ दिखेगा, बराबर दिखेगा। तो क्यों नहीं दिखेगा मुझे बताओ? अब यहाँ दोनों एक ही जगह खड़े हैं तो बराबर दिखेंगे, चित्र बराबर दिखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी? बराबर। चित्र कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। वस्तु भी कहाँ रखी हुई है? वक्रता केंद्र पर। वस्तु भी वक्रता केंद्र पर है, चित्र भी वक्रता केंद्र पर है, साइज कैसी हो गई इनकी? बराबर हो गई। अब आ जाओ इसको देख लेते हैं। देखो सी यानी वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, चित्र भी कहाँ बन रहा है? सी पर बन रहा है, साइज कैसी होगी? समान होगी, दोनों बराबर होंगे। और वास्तविक और उल्टा तो बनाते हैं क्योंकि इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये मैटर समझ में आ गया बेटा? ये मैटर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा आसान हो गया इसे सारने को, अगर आप इस तरीके से बना करके इसको भूल भी जाए तो समस्या नहीं। ये चित्र बनाओ, ये सबसे पहले यहाँ रखो और उसके साथ इसको आगे बढ़ाते जाओ, उसको इधर लाते जाओ, सब कुछ कंप्लीट है 2 मिनट के अंदर, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारणी बना लो, अगर कोई समस्या भी आती है तो ये वाला चित्र बना लो, इससे बैठ जाएगा। अब मैंने क्या किया, भाई साहब से कहा ये भी ढूंढता, अब मिली नहीं, दिखा नहीं एक दूसरे को, तो ये चला गया यहाँ, ढूंढता हुआ कहाँ आ गया बेटा? यहाँ आ गया। ठीक है, ये लो सीताराम कहाँ आ गया? यहाँ। अब आया कहाँ है? सी और एफ के बीच में, या एफ और सी के बीच में, मान लो सी और एफ के बीच में आ गया ना, एफ और सी के बीच में आ गया ना। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये यहाँ थी, ये किस दिशा में जा रही है? इधर, तो ये कहाँ आएगी बेटा? यहाँ। ये कहाँ जाएगी? यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? यहीं आएगी ना, तो ये आ गई यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब ये ढूंढता हुआ बेटा, ये इधर जा रहा है तो उसको क्या पता होगा इधर चलेगी ढूंढती हुई, ये उस वाली छोरती में जाएगी, इस वाली छोरती में, उसको पता ही नहीं कहाँ जा रहे। तो देखो बेटा, ये यहाँ आ गया सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में आ गया। अब बेटा ये वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच में आ गया, तो पहले तो दोनों बराबर थे क्योंकि ये इधर जा रहा ढूंढता हुआ, ये इधर आ रही ढूंढती हुई, तो ये यहाँ बन गया चित्र, ये यहाँ बन गया चित्र। यानी कि वो कहाँ गई? यहाँ गई। कहाँ गई? अनंत, सी और अनंत। अब इसको सी के परे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या सी और अनंत के बीच में बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ आ गया? सी और एफ के बीच में। ये कहाँ आ गया? सी और एफ के बीच में। अब ये सी और एफ के बीच में आ गया तो चित्र कहाँ बन रहा है बेटा? सी और अनंत के बीच में, या इसको कह देंगे सी के परे। अब चित्र, अरे भाई जितना पास जा रहा है ना कांच की, चित्र तो बड़ा हो जाएगा, अब बनेगा बड़ा। देखना, पहले जब यहाँ था तो चित्र यहाँ बना था छोटा, जब यहाँ आया तो यहाँ चित्र बना थोड़ा मीडियम, थोड़ा बड़ा बना पहले के अपेक्षा, यहाँ आया तो चित्र हो गया बराबर। अब और भी कांच के पास जाएगा तो चित्र और बड़ा हो जाएगा, और फिर बिल्कुल कांच के पास चल जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बेटा कांच के जितना पास जा रहा है ना ये, उतना चित्र, ये चित्र का आकार है ना बढ़ता जा रहा है, इस चित्र का आकार देखो मैंने बढ़ा दिया, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना कांच के पास जाएंगे चित्र उतना बड़ा बनेगा। तो जैसे ये इधर गया तो ये क्या हो गया? इधर आ गया। कहाँ आ गया? सी और अनंत के बीच में। आ जाओ इस पे आ जाओ, सी तथा एफ के बीच में अगर हमने वस्तु को रखा, देखो सी और एफ के बीच में रख दिया ना, वस्तु को रख दिया ना, सी और एफ के बीच में रख दिया। अब सी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखा तो चित्र इस पहले दोनों सी पर, तो इधर आ गया, चित्र कहाँ आ गया? इधर, इधर आ गया। कहाँ है? सी और अनंत के बीच में, यानी सी के परे। इसको मैं कह सकता हूं सी व अनंत के बीच में, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। या फिर इसको सी के परे भी कह सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कहाँ है? सी और अनंत के बीच में, ये तो सी से दूर या फिर सी से परे कह सकते हैं। कारण क्या है? अनंत वाली जो हिस्सा है ना, जो उस दर्पण के बाहर चला गया, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? सी के परे कह देते हैं, कितनी भी दूर हो, या फिर अनंत कह देते हैं। तो ठीक है, हमने इसको सी और एफ के बीच में रखा, चित्र को कहाँ लिया? सी और एफ के बीच में। तो चित्र का बना सी से परे, यानी सी से परे ये बन गया यहाँ पर अनंत और सी के बीच में, सी और विवर्धित बड़ा बना। अब चित्र कैसा बनेगा? जितना कांच के पास जाएगा तो क्या बनेगा? ये बड़ा। क्या बनेगा? यहाँ बराबर बना था, याद हो तो? ठीक है, यहाँ छोटा बना था, याद हो तो? और यहाँ पर बहुत छोटा बना था। फोकस बिंदु पर कितना बना था? यहाँ पर छोटा था, और यहाँ पर क्या बना था? बहुत छोटा। ठीक, अब कैसा बना बेटा चित्र? वास्तविक उल्टा ही रहेगा। ठीक है, बड़ा हो गया और वास्तविक उल्टा रहेगा, क्योंकि चित्र अभी भी कहाँ बन रहा है? इधर ही बन रहा है। अब बताओ, जब ये व्यक्ति अनंत पर से ये फोकस पर आ जाएगा, जब ये आदमी फोकस पर आ जाएगा, सीताराम साधु सीताराम दास जब फोकस पर आ जाएगा, तो ये अलबेली नार कहाँ आ जाएगी? ये अलबेली नार कहाँ आ जाएगी? बताओ, कहाँ गई? अनंत पर आ गई।
अर्थात अगर हमने F पर मुख्य फोकस पर इसको रखा, मुझे फोकस पर इसको रखा, तो चित्र बनेगा बेटा अनंत पर। चित्र कहाँ बनेगा? अनंत पर, क्योंकि इधर की साइड ढूंढती हुई चल रही है, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा भाई? यहाँ तो बड़ा बना था, यहाँ अत्यधिक बड़ा बन जाएगा भाई। यहाँ तो बड़ा बना था, यहाँ क्या बन जाएगा? अत्यधिक बड़ा बन जाएगा। और फिर बनेगा कैसे? क्योंकि इधर बन रहा है चित्र, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। इधर बन रहा है चित्र, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सीताराम भी परेशान, उसकी वाइफ भी परेशान। अब उसकी वाइफ को अपने कोई गांव का आदमी मिल गया, भैया थारो भाई तो गम गयो, मने तो घरे पहुंचा दे। तो मैंने पाओ भी कौन है, मैंने तो मोबाइल नंबर भी याद कौन है, पाओ गो न पाओ, तो मैंने घरे पहुंचा दे। तो ये क्या कर रहा है? इसको, इसकी पत्नी को पहुंचा देता है इसके गांव, मेले वेले से बाहर निकाल करके कुमारिया गांव में, मान लो कुमारिया में पहुंचा दिया। ठीक है, थोड़ा मेला के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि ताजा उदाहरण है तुम्हारे सामने। इसने इसको पहुंचा दिया इसके गांव। अब ये तो गई, अब ये क्या करेगा बेचारा? ढूंढ रहा है। ये क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। ये तो गई, इसको तो बिठाकर ये चलेगी क्यों? कहाँ तक ढूंढे? ये इसको ढूंढ रही, उसको ढूंढ रही। अब वो आदमी तो ढूंढ ले, लेडीज इतनी जल्दी चलेगी नहीं, इतनी ज्यादा। तो वो किसी कोई मिल गया गांव वाला, तो उसके साथ कही चलो आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, शाम को तो घर आ ही जाएंगे ढूंढते फिरते। तो वो घर चली जाती है। ठीक है, और घर पहुंच गई, लेकिन ये तो अभी भी ढूंढ रहा है। फिर ये चला जाता है मुख्य ध्रुव पर, अर्थात जो वहां का मुख्य कहाँ है, वो महादेव जी के स्थान है। तो ये पहुंचता है उधर, कहाँ पहुंच गया? यहाँ। कहाँ पहुंचा बेटा? F और P के बीच में, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव। बेटा वो चली गई, वो कहाँ चली गई? अपने गांव। वे आ जाएंगे घर, कहाँ जाएंगे? पर ये भी ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? आ जाओ, कहां से आएगी? तो गांव गई, आई नहीं रही। तो यहाँ पर है F और P के बीच में आ गया कौन? भाई साहब सीताराम जी आ गए। ये लो साहब सीताराम जी बना दे रहे लोग, सीताराम जी बन गए। ओ हो, श्रीमती जी कहाँ पहुंच गई? अब इनको पता ही नहीं है सीता साधु राम सीताराम जी को, तो घर गई, तो किसी के साथ गई वहां पर, तो मिल गया गाँव का। हुआ क्या कि जैसे ही मैं F और P के बीच में वस्तु को रखा, तो चित्र कहां बन गया? उस दर्पण के भी परे, उस ध्रुव के भी परे बन गया, दूसरी साइड जा बना। अनंत तो पहले आएगा, तो इससे बात तो बन भी नहीं सकता, तो कहां जाएगा? उस साइड चला गया। और उस साइड जाते ही चित्र क्या हो जाते हैं बेटा? वास्त सीधे बनते हैं, क्योंकि ऊपर ही बना, ये भी ऊपर ही बन रहा है। सीधे बनते हैं और आभासी बनते हैं, क्योंकि अब इसको यहां में कितना ही पर्दा लगा दूं, चित्र तो उस साइड गया, भला यहां कैसे बनेगा? तो यहाँ बनेगा ही नहीं, तो उधर ही बनेगा, उधर ही बनेगा, तो कैसा होगा? आभासी होगा, क्योंकि उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, सीधा बनेगा। ठीक है, तो देखना बेटा, मैंने P और F किया विद्य, यानी मैंने इसको रख दिया P और F, ध्रुव और इसके बीच में जब वस्तु को रखा, तो चित्र कहां बना बेटा? यहां पर बना। ठीक है, देखो कहां बना? दर्पण के पीछे। चित्र कहां बना? तो दर्पण के पीछे। सीता मैया कहां चली गई? दर्पण के पीछे। अब ये कहीं ढूंढता फिरे, नहीं मिलेगी सीता मैया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? देखो, और विवर्तित तो बड़ा बनेगा, क्योंकि बेटा ये बिल्कुल कांच के पास आ गया, तो चित्र कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, और फिर कैसा? आभासी सीधा, क्योंकि इधर बनने वाले सारे चित्र आभासी और सीधे बनते हैं। इसको क्रॉस करते हुए उस साइड बनेंगे ना, जो आभासी सीधे बनेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड ही बनेंगे, और एकदम आभासी बनेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पर्दा लगाकर इधर चित्र बनेगा ही नहीं, तो आएगा कैसे पर्दे पर? पर्दे पर आएगा नहीं। ठीक है, पर्दा मतलब कागज कुछ भी लगा दो उस पर, उसका चित्र उस पर टकरा कर किरणें यहाँ आएगी, यहाँ चित्र बन जाएगा, उसका फोटो बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बेटा अपना सारा ये वाला कंप्लीट। ठीक है, किसका है? अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। अब तुम्हें अगर ये नहीं भी याद होती है सारणी कहाँ रखनी है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो ये वाली चीज बना लो, तुरंत पकड़ में जाएगा। अब छोटा सा एक बार मैं इसको ब्रीफली दोहरा देता हूं, फिर खत्म करेंगे बेटा बात। ये हो गया अपना अवतल दर्पण, ये हो गया अपनी ये अक्ष, अक्ष का ये P हो गया बेटा, ये C हो गया, सॉरी ये F हो गया, और ये हो गया C। ठीक है, और इसको कर देता हूं मैं अनंत। ठीक है, सबसे पहले मैंने चित्र कहाँ रखा था बेटा? अनंत पे रखा था चित्र। तो वो प्रतिबिंब कहाँ बना था? मुख्य फोकस पर बना था। जब मैंने चित्र अनंत पे रखा था, मुख्य फोकस पर चित्र बना था। इधर बनने वाले सारे चित्र बेटा वास्तविक उल्टे बनेंगे, इधर वाले आभासी और सीधे बनेंगे। इधर वाले क्या बनेंगे? आभासी और सीधे बनेंगे बेटा, आभासी व सीधे बनेंगे। इधर वाले चित्र आभासी व सीधे बनेंगे, ये ध्यान रखना। और इधर वाले जितने बनेंगे वो वास्तविक और उल्टा बनेंगे, ये ध्यान रखना तुम। तो देखो अनंत पर मैंने रखा, तो चित्र कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। उल्टा बनेगा, सीधी साथ उल्टा और वास्तविक तो नहीं।
जब मैंने अनंत से यहाँ ले आया तो ये यहाँ आ गया, तो कहाँ बना, ये सी के परे या फिर अनंत और सी के बीच में जब रहेगा तो एफ और सी के बीच में चित्र आ जाएगा। थोड़ा ये ध्यान रखना। जैसे मैंने इसको व्यक्ति को यहाँ पर लाया तो चित्र कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ। यानी अगर वक्रता केंद्र पर व्यक्ति को रखा तो वक्रता केंद्र पर चित्र बनेगा और बराबर का बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह खड़े हो गए। अभी जितना कांच के पास जाएगी एफ सी और एफ के बीच में आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पास में गया तो बड़ा बनेगा। अब चित्र कैसा बनेगा, इसका बड़ा बनेगा। जैसे ये फोकस केंद्र पर आता है, यहाँ पर आ जाता है चित्र, तो ये क्योंकि पहले अनंत, ध्यान रखना, जब अनंत पर था तो चित्र फोकस पर बन रहा था, जब फोकस पर आया तो चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पर। देखना, जब अनंत पर था तो चित्र कहाँ बन रहा था, फोकस पर, और जब फोकस पर रखा तो चित्र कहाँ बना, अनंत पर। एक दूसरे को उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ अनंत पर रखा तो चित्र कहाँ बन गया, फोकस पर, ठीक है। अब फोकस पर आ गई वस्तु तब चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पर। लेकिन क्योंकि कांच के पास गया तो बड़ा बनेगा, कांच के पास गया तो क्या बनेगा, यानी दर्पण के पास गया तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। फिर यहां से ढूंढता हुआ पी और एफ के बीच में चला जाता है, लेकिन तब तक चित्र दर्पण के पीछे जाकर बन जाता है। और दर्पण के पीछे बनने वाला चित्र आभासी और सीधा होता है, ये ध्यान रखना। और सीधा होगा, एक बात तो उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि कांच के पास ही तो बनेगा तो बड़ा ही, कांच के पास ही खड़े होते चित्र तो बड़ा ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से अवतल दर्पण का स्ट्रक्चर। अब उत्तल दर्पण में ऐसा कोई विशेष नहीं, तो मैं एक बार दो ही लाइनें इसको समझा देता हूँ क्यों है ऐसा, उसके कारण उत्तल दर्पण ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें भी घुमाएंगे हम बच्चों उनको, साधु सीताराम दास को, उसको देखो बेटा, ये हो गया अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कभी गोले का भाग रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी सीधी सी बात है पी भी होगा, और इसमें सीधी सी बात है एफ भी होगा, और इसमें सीधी सी बात है सी भी होगा। अब ये आपको याद होना चाहिए, पी को तो ध्रुव बोलते हैं, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है, और एफ को फोकस बिंदु बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा इसके एक लफड़ा ये हो गया कि ये तो ऑलरेडी अनंत है, क्योंकि ये वाला अवतल दर्पण तो इधर वाले गोले का कभी भाग रहा होगा, जबकि हमें प्रकाश हमेशा, मैंने कल वाले वीडियो में तुम्हें बता दिया था, पहले वाले वीडियो में, कि हमेशा बाईं तरफ से ही प्रकाश की किरणें डालेंगे। चाहे दर्पण अवतल हो तो ठीक है, उत्तल हो तो ठीक है, इधर से डालनी किरणें। जब इधर से डालनी है तो किरणें जो डाल रहे हैं वो है ही इसके बाहर ही, और बाहर से जा रहा है तो हम कहां से डाल रहे हैं, इसको मान लीजिए अनंत से डाल रहे हैं, बहुत दूर से डाल रहे हैं किरण, ठीक है। तो अनंत से डालेंगे तो चित्र कहाँ बनता है, बात तो वही, अनंत से जब भी डालेंगे चित्र कहाँ बनेगा। मैंने अनंत पे किसी वस्तु को, ये साधु सीताराम दास को अनंत पे रख दिया, ये लो, तो चित्र कहाँ बनेगा, चित्र तो वही मुख्य फोकस पर ही बनेगा बेटा, चित्र तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर ही बनेगा, ठीक है। छोटा बनेगा भले, लेकिन वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर ही। यहाँ भी मुख्य फोकस पर ही बना, देख लो, अनंत पर रखा तो चित्र तो कहाँ बना बेटा, फोकस पर, दर्पण के पीछे। ये तो पता है कि दर्पण के पीछे ही जा रहा है, क्योंकि दर्पण तो ये है, तो इस बार दर्पण है तो हमने क्या लगा दिया, दर्पण इस बार उत्तल दर्पण लगा दिया। अब उत्तल दर्पण पे कांच तो ऐसे लगा हुआ है, लेकिन कांच के पीछे की साइड तो ये हो गई ना, तो कांच के पीछे बनेगा, और पीछे बनने वाले हमेशा क्या बनते हैं, वास्तविक और सीधे, आभासी और सीधे, आभासी और सीधे। क्यों, क्योंकि बेटा अगर टकरा कर, ये किरणें टकरा कर चित्र इसी साइड बनता तो उसको पर्दे पर प्राप्त कर लेते, और इधर नहीं बन रहा, उस साइड जा रहा है, यानी जैसे ही कांच को क्रॉस कर देती है तो समझ आना सीधा बनेगा एकदम। बस कोई सा भी चित्र कांच को क्रॉस करके उस साइड बन रहा है तो चित्र कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आगे समझ में, ठीक है। तो कांच की इस साइड बनने वाले सब चित्र, अब इसको क्यों, कारण क्या है, उत्तल, मैं क्या करूं भाई, ये उत्तल होता, उत्तल था इसलिए पूरी किरण इधर आ रही थी, ये उत्तल है, उत्तल है तो इधर से बुरा हुआ रहता है, एक साइड से बुरा हुआ रहता है तो किरण तो इधर से जाएगी, और जाएगी तो उत्तल के हिसाब से बनेगी। तो पीछे जा रहा है, अनंत पे रखा हुआ तो कहां बन रहा है चित्र, फोकस केंद्र पर बन रहा है। चित्र कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। और अब देखना मैंने क्या किया, उसको अनंत पर रखा, फोकस बिंदु के पीछे, दर्पण के पीछे चित्र बन रहा है, बिल्कुल दर्पण के पीछे बन रहा है। अत्यधिक छोटा बिंदु की साइज का होगा, अनंत पर दूर रखा हुआ तो सीधी सी बात है वही बिंदु की साइज का होगा, अनंत पे रखा हुआ याद ही नहीं कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो फिर ऐसा चित्र तो छोटा सा बनेगा, तो छोटा तो बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, बिंदु पर बनेगा। सेम वही है, कोई दिक्कत वाली नहीं, मुख्य फोकस पर चित्र बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बस वास्तविक उल्टा कीजिएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा, क्योंकि चित्र कहां बन रहा है, ये इसका जो चित्र था ना इस अनंत पर रखने पर, वो इस साइड बन रहा था, जब ये उस साइड बन रहा है, उस साइड बन रहा है तो आभासी और सीधा हो जाएगा, बाकी सेम ऐसे कैसे रहेगा, अनंत पर रहेगा तो देखो अनंत पर है, वही मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनना, पर इसमें दर्पण के इस तरफ बन रहा था, वो दर्पण के उस तरफ बना, क्योंकि मुख्य फोकस ही उधर गया उसका, क्योंकि उधर वाला स्ट्रक्चर उल्टा, मुख्य फोकस पर ही बन रहा है। अत्यधिक छोटा होगा, बिल्कुल अत्यधिक छोटा भी होगा उसके वहां पर बनने वाला चित्र, आभासी और सीधा होगा, क्योंकि दर्पण की साइड बन रहा है तो आभासी और सीधा बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब भाई साहब ये भाई साहब चले और ये भाई साहब आ गए यहाँ,
बताओ कहाँ आ गए, अनंत और पी के मध्य। तो चित्र कहाँ बनेगा, अरे नजदीक जाएंगे तो चित्र भी कहाँ आएगा, बताओ चित्र कहाँ बनने वाला है, बिल्कुल होगा पी और एफ के बीच में जाएगा, चित्र भी तो नजदीक आता जाएगा ना, तो चित्र भी कहाँ आएगा, पास आएगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो चित्र किस साइड आएगा, इस साइड ही आएगा ना, उल्टा थोड़ी चलेगा, जो दूर जा रहा है तो उसके वो भी दूर चला जाएगा, नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा तो चित्र कहाँ आ जाएगा, पी और एफ के मध्य आ जाएगा, ये अब ये कहाँ गया, अनंत और पी के बीच में, ये कहाँ गया बेटा, अनंत और ध्रुव के मध्य, ये अनंत रहा और ये ध्रुव, पी को क्या कहा था मैंने, ध्रुव, ध्रुव आ गया ना, इन दोनों के मध्य ले लिया इसको मैंने, कहाँ ले लिया यहाँ, तो चित्र भी पहले एफ पे था, नजदीक आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इधर जा रहा है तो ये तो इधर आएगा ना, ऐसे ही चल रहा था पहले ऊपर नीचे चल रहा था, कि उल्टा बन रहा था ना, सीधा है तो एक ही साइड रहेगा, ठीक है, तो ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इधर गया तो ये कहाँ है, अनंत और पी के मध्य आया, तो चित्र यहाँ पी और एफ के मध्य आएगा, ठीक है, ये देखो पी और एफ के बीच में बन गया चित्र, छोटा बनेगा, क्यों उधर बनने वाले सारे चित्र छोटे बनेंगे, बड़े नहीं बनेंगे कोई भी, क्योंकि अंदर जा रहा है, बन रहा है, आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि इस साइड बन रहा है तो आभासी और सीधा बनेगा। तो ये सारणी तुम्हारे समझ में आ गई होगी आसानी से, क्योंकि उत्तल दर्पण में इतना विशेष नहीं, बस एक बार अनंत पे रखना है, चित्र बन जाएगा फोकस पर, एक बार अनंत और पी के बीच रखना है, चित्र बन जाएगा पी और एफ के बीच में, बस ये दो ही है उत्तल दर्पण के, ठीक है बच्चों। और अगली जो हम सारणी देखने जा रहे हैं वो अपने रेखाओं वाली, जिसमें हम किरण आरेख बनाएंगे और किरण आरेख से समझेंगे कि आखिर ये चित्र बने हैं तो इनको किरण आरेख में कैसे व्यक्त करेंगे। भाई ये चित्र यहाँ पर अनंत पर रखने पर, मुख्य फोकस पर बना तो उसको किरण आरेख से कैसे व्यक्त करेंगे, या फिर ये चित्र जो सी और एफ के बीच सी से परे बनाए तो विवर्तित तो बड़ा बनाए तो उसको किरण आरेख से कैसे हम व्यक्त करेंगे, ये हम देखने वाले हैं बेटा अगले छोटे से वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।